नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, मुनिराज ने आगे कहा, इस प्रकार कई कई योनियों में भटकने के बाद अब यह गिद्ध पक्षी बना है। इसका पाप कर्म अब हल्का हो चुका है। हमारे दर्शन से इसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ है और हमें प्राप्त स्पर्श औषधि लब्धि के प्रभाव से इसके सभी रोग नष्ट हो गए। स्पर्श औषधि लब्धि अर्थात जिस व्यक्ति को स्पर्श किया जाए उसका स्पर्श ही औषधि के समान हो जाए। आत्मज्ञान की साधना में ऐसी कई प्रकार की लब्धियां प्राप्त होती हैं, पर सच्चे साधक को उसकी कोई कीमत नहीं होती। वह इन लब्धियों का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं के लिए कभी नहीं। और हाँ, दूसरा जीव उस औषधि से कितना लाभान्वित हो पाएगा, यह उसके कर्म पर भी आधार रखता है। अपने पूर्व भव जानकर गिद्ध पक्षी प्रसन्न हुआ। उसने पुनः पुनः मुनिवरों को नमस्कार किया। मुनिराज ने कहा, हे रामभद्र, यह पक्षी अब तुम्हारा सहधर्मी है और सहधर्मी बंधुओं पर वात्सल्य भाव रखना कल्याणकारी है। राम, सीता और लक्ष्मण ने महर्षि के वचनों का आदर किया। दोनों मुनि आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए और राम, लक्ष्मण और सीता जटायु पक्षी के साथ अब दंडक वन में रहने लगे। अब तक हम रघुवंश में चारों भाइयों के जन्म से लेकर श्री राम वनवास और भरत राज्याभिषेक तक देख चुके हैं। इन सब वर्षों में राक्षस वंश में क्या घटनाएं हो रही थीं, आइए वह भी थोड़ा देखते हैं। आपको ज्ञात होगा कि रावण की बहन थी चंद्रनखा। खरदूषण नाम का विद्याधर राजा और चंद्रनखा के बीच में प्रेम हो गया था और इसलिए रावण ने उन दोनों के विवाह को मंदोदरी की इच्छा से स्वीकार कर लिया था और विद्याधर राजा खरदूषण पाताल लंका में राज्य करता था और रावण अपनी लंका में राज्य करता था। पाताल लंका और लंका दोनों अलग अलग स्थान हैं, यह बात हम पहले देख चुके हैं। पाताल लंका में खरदूषण अपनी पत्नी चंद्रनखा के साथ राज्य करता था। चंद्रनखा के 2 पुत्र हुए, शंबुक और सुंद। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। कई वर्ष बीत गए। आपको ज्ञात होगा कि रावण के पास चंद्रहास खड्ग था जो उसने अपनी विद्या साधना से प्राप्त किया था। अपने मामा रावण से प्रेरित होकर शंबुक ने भी निश्चय किया कि वह सूर्यहास खड्ग प्राप्त करेगा और राक्षस वंश का नाम उज्जवल करेगा। उसके गुरुदेव ने उसे बताया कि यह खड्ग प्राप्त करने के हेतु 12 वर्ष और 7 दिन की साधना आवश्यक होगी और साथ में कठोर मंत्र साधना और अखंड ब्रह्मचर्य भी आवश्यक होगा। शंबुक का निर्णय दृढ़ था। वह निश्चय करके खड्ग को पाने की इच्छा से दंडकारण्य में आया और वहां नदी के किनारे वंशस्थल नाम के पर्वत पर चढ़ा और एक घनी झाड़ी में बैठकर ध्यान करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता चला। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। चंद्रनखा कई कई दिनों में आकर अपने पुत्र को स्नेहवश देख जाती थी। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। सूर्यहास खड्ग अब प्रकट हो चुका था और वह आकाश से धीरे धीरे शंबुक की ओर आ रहा था। आखिरी 7 दिन के ध्यान से वह खड्ग को
धारण करने की शक्ति अर्जित करने की साधना थी। शंबुक का ध्यान और गहरा हो गया। इस प्रकार वह सूर्यहास खड़क धीरे धीरे आकाश से शंबुक के पास आने लगा। 1000 देवों से रक्षित उस दिव्य शस्त्र की तेज और गंध जंगल में फैलने लगी। माता चंद्रनखा अपने पुत्र की यह सिद्धि देखकर अत्यंत प्रसन्न थी। उसके पुत्र की साधना पूर्ण होने में अब सिर्फ 3 दिन शेष बचे थे। वह वन से निकलकर सीधे अपने पति के पास गई और उसे भी अपने पुत्र की सिद्धि के बारे में बताया। और इधर उस दिव्य शस्त्र की जंगल में फैलती गंध से लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए। वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव और चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों की इंद्रियां सामान्य मनुष्य से ज़्यादा सतेज होती हैं। उसकी गंध के स्रोत को खोजते हुए लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए जहां पर शंबुक ध्यान कर रहा था। हालांकि लक्ष्मण जी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। लक्ष्मण जी की दृष्टि उस दिव्य तेज और गंध के स्रोत सूर्यहास खड़क पर पड़ी। 400 करोड़ सिंहों की शक्ति रखने वाले वासुदेव लक्ष्मण ने वह खड़क उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर लिया और दिव्य अस्त्र की तीक्ष्णता की परीक्षा के लिए उन्होंने उसे वह ऊंची झाड़ियों के समूह के ऊपर चला दिया। उसके एक ही प्रहार से झाड़ियां कट गईं और साथ में शंबुक का मस्तक भी कटकर लक्ष्मण जी के निकट गिर गया। लक्ष्मण जी यह देखकर चौंके और उन्होंने उन झाड़ियों में जाकर देखा तो शंबुक का धड़ वृक्ष की शाखा से लटक रहा था, जिसमें से रक्त बहकर जमीन के सूखे पत्तों पर गिर रहा था। लक्ष्मण जी सन्न रह गए। उनके हाथों से एक निरपराधी साधक की मृत्यु हो चुकी थी। अपने इस कार्य से वे पश्चाताप के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सोचा, अरे मेरे हाथों से एक साधक की मृत्यु हो गई। यह साधक खड़क की साधना कर रहा था। इसका मनोरथ पूर्ण होने ही वाला था कि मेरे हाथों ये मारा गया। धिक्कार है मेरे ऐसे कार्य को। इस प्रकार विचार करते हुए लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास आए और अपनी भूल उन्होंने श्री राम को बताई। श्री राम ने कहा, हे वीर, यह सूर्यहास खड़क है। तुमने इसके साधक को मार डाला। तुम्हें इसका गहरा पश्चाताप करना चाहिए। और लक्ष्मण जी ने रामचंद्र की आज्ञा अनुसार इस पाप का प्रायश्चित किया। कर्मों की गति भी विचित्र है। शंबुक 12 वर्षों से अखंड ब्रह्मचर्य के साथ कठोर साधना कर रहा था और उसे अपनी साधना का फल मिलने ही वाला था कि मृत्यु ने उसे अपना ग्रास बना लिया। और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी ने बिना कोई साधना किए वह खड़क प्राप्त कर लिया। यह सारा कार्य जीवों के शुभाशुभ कर्मानुसार होता है। दूसरी ओर चंद्रनखा फिर से अपने पुत्र से मिलने आई, क्योंकि अब उसके पुत्र को सूर्यहास खड़क सिद्ध होने ही वाला था। पर वहां पहुंचकर उसने अपने पुत्र का लटकता हुआ धड़ देखा। चंद्रनखा सन्न रह गई। उसे गंभीर आघात लगा। उसके हाथ से पूजा की सामग्री छूट गई। अपने झरते आंसुओं से पीड़ित और शोकग्रस्त ऐसी चंद्रनखा वन में विलाप करने लगी। हे निष्ठुर देव, मेरे पुत्र ने तेरा क्या अभिनय किया था जो तूने उसे ये निधि दिखाकर मार डाला? किस दुष्ट ने मेरे पुत्र का वध किया है? 12 वर्ष के बाद मेरे पुत्र के मिलन की अपेक्षा से मैं यहाँ आई थी,
कौन है ये नराधम जिसने ये कार्य किया है? अपने पुत्र के लिए विलाप करती माता चंद्रनखा के दुख की सीमा नहीं थी। आंसू भरी आंखों से चंद्रनखा ने अपने पुत्र का सर हाथ में लिया और उसे चुंबन किया। और फिर क्षण मात्र में वह शोक छोड़कर खड़ी हो गई। उसके अश्रु सूख गए और भयंकर क्रोध उसके मुख पर व्याप्त हो गया। अपने पुत्र के स्थान से उसे मनुष्य के पैरों के निशान दिखे। विशेष देखने पर उसे ज्ञात हुआ कि यह चरण किसी सुलक्षण विशिष्ट व्यक्ति के हैं। वह अनुकरण करती हुई आगे बढ़ी